मन को कंट्रोल कर देगा। इसी के लिए परमात्मा ने इंद्रियां के परे मन बनाया, मन के परे बुद्धि बनाया, ताकि बुद्धि जो है मन को कंट्रोल करता है। पर बुद्धि को अपन को निर्मल रखना पड़ेगा। बुद्धि पर उन जरूर बातों को जरूर डालने से बचना पड़ेगा। अपने क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बातें जो भी अगर हो, उसको अच्छा हो बुरा हो, उसको अपन दिमाग पे डाल देते हैं। किसी ने गाली दे दिया, दिमाग पे डाल दी, किसी ने अपशब्द बोल दिया, दिमाग पे डाल दिया। वो बुद्धि को क्या कि डिमेज करता है और पवित्र बनाता है। जो काम का वस्तु उसको तो ग्रहण करो, तो जो काम का वस्तु नहीं उसको ग्रहण करना मत करो। तो उसे बुद्धि का निर्मल बना रहेगा। तो बुद्धि निर्मल है, मन को कंट्रोल कर देगा। मन की जा नहीं सकता है, पर उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर के अपन लोगों में कुछ आदिगत स्वभाव है कि कोई व्यक्ति अच्छी बात अगर करेगा तो भले उसका अपन भूल जाएंगे, तो कोई व्यक्ति गलत बात अगर करे तो उसको पकड़ में जल्दी बना देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये पद्धति उल्टा हो जाती है, क्योंकि संसार में दो प्रकार के पुरुष पाए जाएंगे। एक वो होता है जो बुराई के अंदर से भी अच्छाई ढूंढ लेता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो अच्छाई के अंदर बुराई ढूंढता है। दोनों कैटेगरी में जी। कोई अच्छाई पर बुराई ढूंढ रहा है, कोई बुराई पर अच्छाई ढूंढ रहा है। तो ये सब होता है क्या, बुद्धि का पवित्रता के कारण होता है। बुद्धि को निर्मल बना लो, मन आपके आप कंट्रोल हो जाएगी। अर्जुन ने कृष्ण भगवान के सामने भी यही प्रश्न पूछे थे, चंचल अभिमान कृष्ण प्रमाति बलवंत। हे कृष्ण, आप बोल रहे हो जरूर, पर मन बहुत चंचल है, कैसे लिख रखिए, कैसे। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अभ्यास जन तो कौनते हो, वैराग्य जन तो। अर्जुन, अभ्यास के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अभ्यास से विराग पैदा होता है। विराग का अर्थ होता है विध्वंस। आप जो करना चाहते हो, करने में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है, वो विराग उस बाधा को खत्म कर देगा, तो आपका रास्ता सुगम हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए, प्रतिदिन उसको अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लक्ष्य क्या, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। कर्म के द्वारा जीवन यापन करते हुए सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य है, या भक्ति के द्वारा जीवन यापन करते हुए लक्ष्य का प्राप्ति करने का चेष्टा है, या ज्ञान के द्वारा आप जीवन को मुक्त करना चाहते हो, जीवन को हटाना चाहते हो। लक्ष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कर्म वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान वहाँ कर्म नहीं, एक दूसरे के विपरीत है। पर बीच में जो भक्ति है, दोनों कड़ी को जोड़ता है। भक्ति दोनों कड़ी को जोड़ता है। इसी के लिए भक्ति को सबसे श्रेष्ठ उपाधि कलियुग में दिया गया है। भगत स्वतंत्र सकल सुख खामी, बिनु सतसंग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। पर सत्य की संग जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या वो प्राप्त नहीं हो पाती है। झूठ की संग, असत्य की संग जब तक अपन करते रहेंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। तो इस पर कि मंगलमय विधान प्रत्येक जगह पर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा हो तो भी भगवान की कृपा देखो, बुरा हुआ तो भी भगवान की इच्छा देखो,
अपने खुद कर्ता मत बनो कि मेरे द्वारा हो रहा है। अगर जब तक आप अगर ये मानते रहोगे मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो संसार के सारे प्रपंच सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अगर आप कर्ता नहीं बनोगे, बोलोगे मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपके जीवन में प्रपंच भी नहीं आएंगे। अच्छा हो जाता है, ईश्वर की कृपा देखना, भगवान की कृपा से जीवन में अच्छा हुआ है। कभी गलत हो जाएगा तो भगवान की इच्छा मानना, भगवान की इच्छा से हुआ है। उसकी इच्छा के बिना संसार में पत्ता नहीं हिल सकता है। मनुष्य केवल निमित्त है, निमित्त है। भगवान शंकर जैसे ज्ञानी, अगाध ज्ञान के समुद्र, उनकी पत्नी सती को समझा नहीं पाई, सच नहीं मानी, बहुत प्रयास किए समझाने के लिए, नहीं समझ पाए। और यही बात को समझाने के लिए ही भगवान शंकर ज्ञान का अगाध समुद्र होने के बाद में भी सती को लेकर कुंभज ऋषि के पास में कथा सुनने के लिए गए थे, श्रोता बनकर गई थी। हो सकता है ये कथा सुन ले तो जीवन में भ्रम न हो, इसकी संशय न हो। तो जैसे ही भगवान शंकर वहाँ पर सती को लेकर पहुँचे ऋषि के पास में, तो ऋषि बड़े आदरपूर्वक भगवान शंकर की जो है पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। ये अखिलेश्वर है, ब्रह्मांड के नायक हैं, आज मेरे पास में आए। और जैसे उन्होंने आरती उतारना शुरू किया तो सती के अंदर में अलग भाव बन गया। और भगवान शंकर बोलते चलो कथा सुनने चले, कथा सुनने चले। ये कथा क्या सुनाएगा, अपना आरती उतार रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। भगवान शंकर उसकी उदारता को समझ रहे हैं, ऋषि कितना उदार है। चाहे श्रोता को वक्ता की पूजा करना चाहिए, फिर वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है, कितना उदार है। उन्होंने राम कथा के लिए प्रश्न अगर किए तो कुंभज ऋषि सुनाना शुरू किए, और सती बिल्कुल कथा नहीं सुनी। जैसे कोई बॉटल होता है, उसमें ढक्कन लगा दोगे, कोई पदार्थ डाल दो, अंदर जाएगी नहीं। ढक्कन लगाए जो सती बैठी हुई है, पूरी कथा पूरी हो गई। तो भगवान शंकर अगर बोले सच क्या हो, वहाँ तो चले गए। और उसी समय में ही भगवान राम सीता की विरह के अंदर में जंगल में भटक रहे थे। झाड़ पेड़ लता पता पशु पक्षी जो अगर मिले तो उससे जो पूछना है कि सीता को कोई देखे हो क्या। तो भगवान शंकर उनको देखकर मन ही मन जन प्रणाम किए, धन्य हो जगदाधार प्रभु, आप मनुष्य बनकर नरलीला कर रहे हैं, ऐसा अद्भुत लीला कर रहे हैं, विचित्र लीला कर रहे हैं, जो कि जनमानस के अंदर में क्या अलग प्रकार की जो संशय पैदा हो सकता है। धन्य हुआ, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में सती वहाँ पर बोली कि आप इनको प्रणाम किए, कौन है? तो ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, परमात्मा है। सती बोलते ब्रह्म परमात्मा ऐसा होता है कि उसकी पत्नी कहाँ है वो भी जान नहीं सकती, और झाड़ पेड़ पशु पक्षियों से पूछ पूछ कर रो रहे हैं। परमात्मा ऐसा भी होता है जो कि रोता है। तो भगवान शंकर बहुत समझाया उन्होंने कि मानव लीला कर रहे हैं, मनुष्य बनकर मनुष्य की तरह ही कर रहे हैं, परमात्मा है। मैं बोले मैं नहीं मानता, भगवान ऐसा नहीं होता है। तो बोले तुम क्या चाहते हो? तो बोले मैं परीक्षा करना चाहती हूँ। जाओ करो परीक्षा। अगर यहाँ अगर राम कथा सुनने गए थे, राम कथा सुन लिए होते तो उन्हें संशय काय को हुआ होता।
कथा सुनी नहीं, अब संशय उनके अंदर बनी बनाई है। गई इन्होंने परीक्षा करने के लिए, भगवान शंकर की बात को न मानकर गई, तो कैसे रूप में गई? सीता बनकर। और सीता बनकर गई वहाँ, भगवान राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो उनके आगे आगे चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। तो राम को शंका हो गया, ये सीता नहीं है। सीता तो कभी हमारे आगे चली नहीं, वो जो पीछे चलती थी, ये आगे चल रही है, कुछ कारण है। तो जब भगवान राम बाएं तरफ जाते थे, बाएं तरफ सामने आ जाती थी, दाहिने तरफ आते थे, दाहिने तरफ सामने आ जाती। तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किए और पूछे कि सती, वृक्ष के तुम भगवान शंकर कहाँ हैं, जो कि अकेले जंगल के अंदर क्यों भटक रही हो? क्यों भटक रही हो? सती को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा, बहुत शर्मिंदा होना, और वहाँ से चली जाती है। भगवान शंकर जान रहे कि हरि इच्छा भावी बलवाना, परमात्मा की इच्छा से भविष्य में जिसके जीवन में जो घटनाएं होने वाली है वो महान पर्व होता है, महान पर्व होता है। इसके जीवन में सती की जो हो रही है हरि इच्छा से ही हो रही है, रोक नहीं पाएंगे। ऐसा कहीं चले शंभु सुजाना, बोले अपने जाकर के बट वृक्ष के नीचे में भजन करो, उसे मिटा रहे करो। सती जब आई तो आने के बाद जब पूछी क्यों सती, बोले परीक्षा की, झूठ बोलती है वहाँ पर। कछो न परीक्षा किन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई, तुमने जैसे प्रणाम किया मैंने ऐसे क्या, कोई परीक्षा मैंने नहीं दिया। तो भगवान शंकर बोले झूठ बोल रहे हो, एक तो सीता के रूप में तुमने परीक्षा ली, सीता मेरा माँ है, और दूसरे में आगे यहाँ पर तुम झूठ बोल रही हो, तब मेरे बायां में बैठ नहीं सकते, सामने बैठो, श्रोता बनकर बैठो तुम। और मन मन के अंदर में भगवान शंकर की त्याग की भावना बन गई, इसको त्याग देना। और सती भी तो अंतर्यामी है, जान ली कि भगवान शंकर के अंदर में मेरे प्रति दुर्भावना पैदा हो चुका है, त्यागना चाहते हैं। बहुत दुखी हुई, और अंत में आगे चलते 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 ऐसा स्थिति बन गई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए, जाकर शरीर छोड़ दिया। संशय, जब तक परमात्मा की कथा पर नहीं सुने तब तक संशय अपने मन से दूर नहीं हो सकता है। परमात्मा की चर्चा को सुनना पड़ेगा, परमात्मा क्या है उसको जानने की कोशिश करना पड़ेगा, तो अंदर में अपने जो संशय वो संशय तब तक दूर हो सकता है, उसकी तरफ दूर नहीं होगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यग रावणहारी। किसान जैसे खेत में बीज लगाता है और पक्षी बीज खाने के लिए आते हैं, दाना चुगने के लिए, तो हाथ में ताली बजा कर जो भगाता है, इसी प्रकार संशय को भगाने के लिए क्या किए, राम को जानो, उनकी कथा को जानो, मनुष्य जीवन में संशय जब खत्म हो जाता है। संशय एक सर्प है, सर्प जिसको अगर काट खाता है देखने बेहोश हो जाता है। ये संशय मनुष्य को क्या कि हमेशा बेहोश बने रखता है, मनुष्य बेहोश रहता है। सही अगर पूछोगे तो अपन लोग जीवन के अंदर में 24 घंटा में से 5 घंटा अगर होश में रहेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 23 घंटा 55 मिनट अपने जीवन के अंदर बेहोशी में समय कटता है। अपन मानते हैं जरूर होश में, बेहोश में कट रहा है। केवल 5 मिनट दिन में हो सकता है आता होगा ऐसे, जो कि होश से अपन जीवन कटाते हैं।
जो कि अपन जीवन को उन्नत पथ पर लगाने के लिए विचार कर पाते हैं, भविष्य को सुधारने के लिए कुछ न कुछ होश में जानो विचार कर पाते हैं कि मेरे परलोक क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा। 5 मिनट हो सकता है 24 घंटे में सोचने में, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो भौतिकता की चकाचौंध के अंदर भी इसको सोचने के लिए जो 23 घंटा 55 मिनट समय है, इसी में लगे हुए हैं। तो संशय सर्प है, हमेशा अपने अंदर में संशय बना हुआ है, हमेशा संशय से अपना मुक्त नहीं हो पा रहा है। संशय सर्प ग्रह से हुए ताता, संशय रूपी सर्प ने अपने को क्या ग्रसित कर रखा है, बेहोश कर दिया। मानते हैं होश में, बड़े बड़े पतन का कारण बन जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं अपने जीवन में, हानि बन जाते हैं, जीवन उलझ जाता है, देर समय जीवन खत्म हो जाता है। ये बेहोशी का समय होता है। तो भक्ति मार्ग में चलना है किसी को, तो उसके लिए क्या है, हर जगह पर ईश्वर के मंगल में विधान देखना पड़ेगा। दुख मिला तो भगवान की कृपा है, सुख मिला तो भगवान की कृपा है, मंगल में विधान देखना पड़ेगा। जो कर रहे परमात्मा ही कर रहे। और ज्ञान मार्ग में कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में चलना चाहता है, उसके लिए अपने बलबूते पर चलना पड़ेगा, अपने बलबूते पर चलना पड़ेगा। पाप कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, भला कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, ज्ञान मार्ग है। अपने आप को सब कुछ मानना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में देखना, बिल्ली होता है, बिल्ली के बच्चा होता है, उसकी माँ आती है, उसकी गर्दन को पकड़ लेगी और जहाँ लेना है घुमाते रहते चलती है। वो बिल्ली का बच्चा निश्चिंत है पूरे जो, वो अपने आप में कुछ नहीं है, बोलते माँ है मेरा, वही जो करेगा बराबर नहीं, उसकी माँ पर निर्भर होगी। अब बंदर के बच्चे जैसा होता है देखना, खुद की बलबूते पर जो माँ को पकड़ेगी, बंदर नहीं पकड़ती है, बच्चा ही पकड़ती है पूरे, अपने बलबूते पर चलना। तो ज्ञान और भक्ति का अंदर केवल इतना ही है, ईश्वर के बलबूते पर चलना, अपने बलबूते पर चलना। इसी के लिए कलयुग में सबसे अच्छा बताया गया भक्ति मार्ग। सब जवाबदारी ईश्वर पर छोड़ दो, तो ही जाने। बनाने वाला तू ही है, बिगाड़ने वाला तू ही है, मेरा कोई जवाबदारी नहीं। ईश्वर पर समर्पित हो जाओ, ये भक्ति मार्ग होता है। और उस पर मन को लगाना पड़ेगा, मन लगना चाहिए। मन नहीं लग रहा है तो भक्ति मार्ग के अंदर सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक मन नहीं लगेगा। एक बार याज्ञवल्क्य मुनि जो है राजा जनक के सभा में गए, सत्संग हुआ, पूरी प्रजा सत्संग सुनने आई, बड़े खुश हो गए और उनको उपहार देने के लिए चारों ओर सामान की पूरी ढेरी लगा देते हैं। और राजा जनक बोले, गुरुदेव बोले मेरी प्रजा प्रसन्न चित्त से आपको कुछ वस्तु प्रदान करना चाहता है तो ग्रहण करिए। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं, इसको देने से मुझे खुशी नहीं हो सकता है, ये सब भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, और दूसरे की वस्तु तो मुझे दे दिए तो मुझे क्या खुशी होगी। तो बोले फिर तो हमारे पास में देने के लिए कुछ है ही नहीं। बोले है, केवल एक वस्तु है तुम्हारा, बाकी सब भगवान का है। तो हमारा क्या है बताइए, उसको हम देंगे आपको। तो बोले तुम्हारा केवल मन है बस, बाकी तुम्हारा संसार में कुछ नहीं, तुम्हारा केवल मन एक है केवल बस। अगर तुम उस मन को मुझे दे दो तो मुझे खुशी, बड़ी खुशी होगी।
राजा जनक बोले ठीक है, फिर मन को दे दिया हमने। या बल को बोलते हैं एक पैर से खड़े हो जाओ, एक पैर से खड़े हो गए। 1 मिनट गया, 2 मिनट गया, 3 मिनट गया, तो उन्हें ऐसा लगा कि पैर को अब नीचे रखो। तो नीचे की ओर पैर को रखने की कोशिश जैसे किए, यार बल को बोलते हैं तुम आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। तो गुरुदेव बोले मन बोल रहा है कि पैर को अब नीचे रखो, माने मन अभी तुम्हारे पास में मुझे दिए नहीं। मन को देना बहुत बड़ी बात है। और मन को जिसने परमात्मा ने दे दिया, संसार में कुछ भी करता रहे, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, परमात्मा उसको अपना लेता है। सुमन, फूल इसीलिए कहीं जाते हैं, फूल लेके जाते हैं। सुमन सही बोले। मन एक पुष्प है, जो मन को तुम चढ़ा दो, परमात्मा को सब सभी मिल गया, बड़ी खुश हो जाते हैं। पर मन को चढ़ाना मुसीबत बात है, मन को अपन दे नहीं पाते। इसके लिए कहा गया जो काम करोगे मन लगा कर करो, उस काम में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा उसमें तुम्हें पूर्णता तक नहीं। झाड़ू भी तुम लगा दो, मन लगेगा तो कचरा साफ हो जाएगा, और मन नहीं लगा है, केवल झाड़ू लगा रहे तो झाड़ू तो लग जाएगी पूरे, कचरा साफ नहीं हो सकता है। जो काम करोगे मन लगा कर करोगे, काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। और जिस वस्तु में मन नहीं लगा है, काम जो है ना पूर्ण रहेगा। भक्ति मार्ग में केवल मन को लगाने की जरूरत है। ठीक है, 10 मिनट बात ही होगी आपको।